पहले बैटर्स की धुलाई, फिर बॉलर्स ने की ठुकाई। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान की नेपाल के खिलाफ शानदार फतह। पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन से शिकस्त दे दी। 342 रन के जवाब में नेपाली टीम सिर्फ 104 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने मार मार कर नेपाली बॉलर्स का भड़कस निकाल दिया। बाबर आजम ने 4 छक्के और 14 चौके लगाकर 151 रन बनाए। शादाब खान ने 4, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में एशिया कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग और नेपाली गुलकारा ने आवाज का जादू जगाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। किंग बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वनडे क्रिकेट में सबको पीछे छोड़ दिया। कम से कम इनिंग्स में 19 सेंचुरियां बनाने का हाशिम आमला का आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कप्तान बाबर आजम ने करियर की 102 इनिंग्स में 19वीं सेंचुरी बनाई। बाबर आजम ने इससे पहले 97 इनिंग्स में 18 सेंचुरियां स्कोर की थी। एशिया क्रिकेट कप जज्बा खैर सगाली को फरोग देने का त्यौहार। जनूबी एशिया की 6 सफ़े अव्वल की टीमें अपनी सलाहियत का मुजाहरा करती हैं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल मध्य मुकाबले आते हैं। एशिया कप के मुकाबले कब शुरू हुए, किस किस ने कितने मुकाबले जीते, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। हॉकी 5 एशिया कप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी कामयाबी। रिवायती हरीफ भारत को 4 के मुकाबले 5 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अरशद लियाकत ने 2, जकरिया हयात, अब्दुल रहमान और अब्दुल वहीद ने 1 गोल किया। कौमी टीम अपना चौथा मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। There are social safety net provisions जिनके तहत हमें पुअर पीपल को सपोर्ट करना है, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की सपोर्ट हम और बढ़ाएंगे। इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर देयर इज प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर सर्टन सेगमेंट्स। इस हुकूमत को बहुत एहसास है, बट अल्टीमेटली वी हैव टू मैनेज मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बिल जितने मर्जी आए अदा करने ही पड़ेंगे। हुकूमती रिलीफ की दरख्वास्त पर IMF का साफ जवाब। वजारत खजाना ने भी हाथ खड़े कर दिए। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं सूरत हाल अंदाजे से ज़्यादा ख़राब है, माली गुंजाइश ना होने पर सब्सिडी नहीं दे सकते। सेनेट की कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए कहा IMF प्रोग्राम पर अमल ना किया तो हालात मजीद मुश्किल हो जाएंगे। सरकारी इदारों का नुकसान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच गया है, निजकारी को तेज करना होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त पर प्लान मांग लिया। पूछा, बिजली की कीमत में कमी पर टैक्स वसूलियों का हदफ कहां से पूरा करेंगे। गलत अदाद-ओ-शुमार का बोझ बिजली सार्फिन पर नहीं डाला जाएगा। बिजली महंगी करने की दरखास्त पर नेपरा का मीटर आउट। CCPPA अदाद-ओ-शुमार पर नेपरा को मुतमईन ना कर सकी। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार लेकर आए फिर फैसला करेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से चीफ जस्टिस को रबर स्टैंप बना दिया गया। नैब तरमीम से जराइम साबित करना ही इंतहाई मुश्किल बना दिया गया। नैब तरमीम के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। कहा एहतसाब जमहूरियत की बुनियाद है, वोट भी हुकूमत और अरकान पार्लियामेंट के एहतसाब का एक तरीका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए नैब तरमीम इतना ही बड़ा मसला होता तो शहरी और मालियाती इदारे चैलेंज करते। अदालत से रुजू ऐसे शख्स ने किया जो खुद पार्लियामेंट से भागा हुआ है। अजीब सी बात है कि इस मुकदमे को हम इतने अरसे से सुन क्यों रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए केस के लिए पब्लिक नोटिस जारी करें तो हजारों लोग अदालत आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम से फायदा उठाने वालों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट तलब कर ली।
सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। वजारत कानून ने आरिफ अलवी को साफ जवाब दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खत पर कानूनी राय दे दी। कहा असम्बलियां वजीर आजम की सिफारिश पर तहलील हुई। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। अमेरिका का पाकिस्तान में बर वक्त आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास को अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा विक्टोरिया नोलैंड का टेलीफोन। मौशी इस्तेहकाम और IMF मामलात पर ताउन की यकीन दहानी कराई। विक्टोरिया नोलैंड ने कहा, पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम, सलामती और खुशहाली के लिए ताउन जारी रखेंगे। हल्का बंदियां और इलेक्शन का इनेकाद शफाफ अंदाज में मुकम्मल होगा। हल्का बंदियां मुकम्मल होते ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वाज़े कर दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का अमल 14 दिसंबर तक मुकम्मल कर लेगा। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने का इरादा रखता है। मुमकिन है हल्का बंदियों का दौरानिया कम करने के साथ ही इंतखाबी शेड्यूल जारी कर देंगे। केस में चेयरमैन PTI का मजीद 14 रोज़ा जुडिशियल रिमांड मंजूर। 13 सितंबर तक अटक जेल में ही रहेंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने अटक जेल में समाअत की। अदालत ने जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरखास्त पर जवाब के लिए नोटिस जारी कर दिए। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब PTI कोर कमेटी का साइफर केस की अटक जेल में समाअत कबूल करने से इनकार। कहा, एब्सोल्युटली नॉट की सजा दी जा रही है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत अटक जेल मुंतकिल करने का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। और साइफर केस में शाम महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ईमान मजारी ने वालिदा की जुबान कंट्रोल करने की यकीन दहानी कराई, मगर अपनी नहीं की। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के ईमान मजारी गिरफ्तारी केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मजारी के खिलाफ मुकदमात की तफसील तलब कर ली। आइंदा समात तक ईमान मजारी को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद से बाहर ले जाने से रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है। हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। PTI रहनुमा हलीमा आदिल शेख गिरफ्तार। पुलिस ने हलीमा आदिल शेख को सिंध हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार किया। हलीमा आदिल शेख 9 मई वाक़यात के बाद से रूपोश थे। आर्मी चीफ का जेहलम के करीब टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। जनरल आसिम मुनीर ने फील्ड फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्किल माहौल के लिए ऑपरेशनल तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की मशकों में फिजाइया, आर्मी एविएशन और जमीनी दस्तों की हम आहंगी की तारीफ। फौजियों की जंगी महारत और जारहाना जज्बे को भी सराहा। नवाज शरीफ के होते कौम को मायूस होने की जरूरत नहीं। लोड शेडिंग की तरह महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की खवातीन ओहदेदारों को तसल्ली। कहा, मुल्क में महंगाई तहरीक इंसाफ के 4 साल दौर में हुई। नवाज शरीफ को नाअहल ना किया जाता तो आज मुल्क में खुशहाली होती। आवाम की आंखों में आंसू लाने वाले मुजरिमों को कटहरे में खड़ा करना होगा। नवाज शरीफ कौम के आंसू खुशहाली की हवाओं से पहुंचेंगे। मुल्क में महंगाई का एक और तूफान आने को तैयार। पेट्रोल मजीद 10 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी मजीद 2 रुपए बढ़ाने की भी तजवीज़। मिट्टी के तेल और पेट्रोल पर लेवी बरकरार रखने की सिफारिश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी निगरान वजीर आजम देंगे। बिजली के बिल आवाम के लिए अजाब हैं। लोगों ने इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं की जितने बिल आ रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, आवाम को बिजली के बिल अंदाजों पर जारी किए गए। पीपल्स पार्टी ने बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए।
बिजली बिलों के खिलाफ एमकेएम भी मैदान में आ गई। 1 सितंबर को ताजिरों की हड़ताल की हिमायत कर दी। फारूक सत्तार कहते हैं इजाफी बिजली बिलों की वजह से लोगों की चीखें निकल रही हैं। एमकेएम ताजिर बरादरी के साथ खड़ी है, बिजली बिलों के मसले को हल करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। आम इंतखाबात पर मुशावरत, अवामी नशर पार्टी और BAP के वफ्द की इलेक्शन कमीशन आमद। आम इंतखाबात से मुतालिक ANP ने तजावीज़ दी। मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने कहा साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। BAP रहनुमा मंजूर काकड़ ने कहा इलेक्शन कमीशन ने हमारी तजावीज़ पर मस्बत जवाब दिया। बलूचिस्तान की निगरान काबीना में 6 नए वज़रा ने हल्फ उठा लिया। निगरान सूबाई काबीना में वज़रा की तादाद 11 हो गई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने सूबाई वज़रा से हल्फ लिया। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बिफर गया। शरह 28.3 तक पहुंच गई। पाकिस्तान महंगाई से मुतासरा ममालिक में 18वें नंबर पर आ गया। महंगाई में नाइजीरिया और लाओस को भी पीछे छोड़ दिया। ट्रेडिंग इकनॉमिक्स के आदाद शुमार के मुताबिक एशियाई ममालिक में पाकिस्तान महंगाई के एतबार से चौथे नंबर पर है। उधर अफगानिस्तान में हैरान कुन तौर पर महंगाई की सबसे कम शरह -6.5% है। दरियाए सतलुज के सैलाबी रैले कमजोर पड़ने लगे। पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। बुरेवाला में 140 देहात का जमीनी राबता मुनक़ता। चिश्तिया में भी पानी वापस दरिया किनारों में जाने लगा। मुतासर इलाकों में वबाई अमराज भी फूटने लगे। उधर बहावलनगर के झल्लन आराइया फ्लड रिलीफ कैंप में बच्चे की पैदाइश, 9 मौलूद का नाम सैलाब खान रख दिया गया। और करोड़ों दिलों पर राज करने वाली लेडी डायना को दुनिया से रुखसत हुए 26 बरस बीत गए। लेडी डायना 1997 में पेरिस की एक सुरंग में कार के हादसे में हलाक हो गई थी। लेडी डायना ने 2 बार पाकिस्तान के यादगार दौरे भी किए।